अपना पक्ष रखें। जी ने पता नहीं तुम। माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष महोदया, श्री ऋतुराज जी सबसे पहले मैं हृदय से आभार देना चाहता हूं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ ही साथ मैं आसन का और एनडीए के वरिष्ठ नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बिहार के महान जनता और घोषी की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये गौरव प्रदान किया कि आज मैं उनकी आवाज बनकर सदन के पटल पे अपनी बात को सरकार की तरफ से रख सकूं। महोदया, मगर उससे पहले मैं एक गंभीर विषय पे बोलना चाहता हूं कि सदन में सिर्फ सरकार का ही नहीं, विपक्ष का ही उतना महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सबसे पहले यहाँ पे बैठे हुए सभी विधायकगण भी कई दिनों से ये बात जानना चाह रहे होंगे कि आज इतना महत्वपूर्ण विषय है और हमारे नेता प्रतिपक्ष कहीं गायब है। नेता प्रतिपक्ष कहाँ है? आप 2 से 3 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। महोदया, पिछले 20 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वर्णिम काल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे अमूलचूल परिवर्तन हुआ। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि उससे पहले बिहार की सुरक्षा व्यवस्था या तो गैर प्रशासनिक या गैर प्रशासनिक सरकारी माध्यमों से होती थी। ऐसा लगता था कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पटना सचिवालय और पुलिस थानों से बाहर से चलती थी। अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया, आज मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूं, क्योंकि समय की मांग है विपक्ष के लोगों की याददाश्त को वापस लाई जाए। हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ बोला, तो उसका उत्तर सुनने के लिए भी तैयार रहें। इनका जो इतिहास रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुन लीजिए, पहले इस विचारधारा का एक हिंसक रूप ने समाज को कैसा वैमनस्य फैलाया था, ये शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। और ऐसे ही ये यहाँ नहीं रुके हैं, आज भी कई कॉलेज के कैंपसों में डफली बजाकर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बात बात पर ये लोग आरक्षण नहीं, आपका सर नहीं, नहीं। आप कह रहे थे कि वो ऑर्डर होना चाहिए। माननीय सदस्य, आप थोड़ा धैर्य रखें, अपना समय नहीं बात करें। आप ही कल कह रहे थे आप अपनी समय में बात करें, बोलने दिया जाए। बात बात पर ये लोग आरक्षण और योग्यता की बात करते हैं। नहीं, थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए, जब आपकी बारी आए तो आप बोलिए। उनका सुन लीजिए, क्यों बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। बात बात पर आप लोग आरक्षण और योग्यता की बात करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपको मौका मिला था तो आपने किन लोगों को मंत्रिमंडल में बिठाया था? आज हमारे मुख्यमंत्री को जब मौका मिला तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को मंत्री बनाया। और जब इन्हें और इनके योग्यता पे बात आती है तो 40-40 साल डफली बजाते हुए कैंपस में पीएचडी करते हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बिहार में विकास की जो रेखा मुख्यमंत्री जी ने खींची है, आप अपने समय बोले नहीं सकते हैं। बीच में बैठ करके ना बोलिए। लोग जब विपक्ष में बैठ के ना बात करिए। तो एक ही शब्द पूरे बिहार में गूंजता था विकास के नाम पे, वो था काश। ना शिक्षा थी, ना सुरक्षा था, ना सड़कें थी, ना पानी था, कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं थी महोदया इनके समय में। बीच में मत बोलिए। नहीं, आप बोलिए ना। मैं आंकड़ों की बात नहीं करता हूँ। मैंने जो महसूस किया बचपन में 90 के दशक में, आप देखिए, पुराने सदस्य हैं, आप आज विपक्ष का नाम सुनकर वोटर्स क्यों डर जाते हैं? उनको बोलने दीजिए। कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, अब इनको वोट नहीं दे सकते, हमारा रूह कांपता है। कृपया बोलने दीजिए। सुन लीजिए, आज तक इन्होंने आप ध्यान दीजिए, सीधे आसन की तरफ ध्यान दीजिए। सुझाव नहीं दिया, किसी भी विकास परियोजना में सकारात्मक सहयोग भी नहीं किया है, केवल आलोचना करना जानते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी इनके ऊपर जब आती है तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं। आप तो जवाब दे। 90 के दशक वाला बिहार नहीं है, ये नया बिहार है जहाँ किसान सम्मान चाहता है। आप अपनी बारी में बोलिए ना। महिला सुरक्षा चाहती है, आप अपनी बात चाहती है। और जब महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलता है तो इनके पेट में दर्द होता है। ये कहते हैं कि सरकार घूस दे रही है, सरकार वोट चोर कर रही है। अरे जहानाबाद में क्या वो आप बैठे? कृपया आप अपनी बात समाप्त करें, अपनी बात समाप्त करें। कृपया हल्ला मत करें, आप अपनी बात को समाप्त करिए। बैठिए शांति से। श्रीमान